हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों मेंढक का ब्याह। ठीक है, ये एक कहानी है जिसमें जो मेंढक होता है उसके ब्याह की मतलब शादी की बात हो रही है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम इसका एक परिचय पढ़ लेते हैं कि चैप्टर के बारे में क्या दिया गया है। हमारे देश में अनेक प्रकार की किंवदंतियां और परंपराएं चली आ रही हैं जिनका हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही एक अंधविश्वास का वर्णन है जिसमें वर्षा न होने पर इंद्रदेव को खुश करने के लिए एक मेंढक और मेंढकी की शादी रचाई जाती है और इत्यादि वर्षों को रोकने के लिए उनका तलाक कराया जाता है। चलिए, ये एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। शुरू करते हैं बच्चों। आषाढ़ चल रहा था, यानी ये महीने का नाम है बच्चों। ठीक है, जैसे जेठ, आषाढ़, सावन ये होते हैं। ठीक है, आप लोग तो जनवरी फरवरी जानते होंगे, लेकिन ये हिंदी के नाम होते हैं महीने के। ठीक है, आषाढ़ चल रहा था, सावन निकलने को हुआ, परंतु पानी की कुछ बूंद नहीं। यानी मतलब आषाढ़ चल रहा था और सावन जा रहा था, लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी, पानी की एक बूंद नहीं मिली उन्हें। आकाश में बादल कभी कभी छिटपुट होकर इधर उधर बह जाते थे। यानी जो आसमान था उसमें बादल भी लगता था कि बारिश आने वाली है, लेकिन बादल भी आते थे और चले जाते थे, वर्षा नहीं होती थी। आशा थी कि पानी बरसेगा, क्योंकि गांव वालों ने कुछ पत्रों में पढ़ा था कि कोलकाता और चेन्नई की तरफ जोर की बारिश हुई है। लगते आषाढ़ थोड़ा सा बरसा भी था, आगे भी बरसेगा। इसी आशा में अनाज बो दिया गया। अनाज जम निकला, यानी अनाज जो था वो जम निकला, फिर हरियाकर सूखने लगा। यानी फिर मतलब थोड़ा सा वो जैसे बोया, थोड़ा सा वो बड़ा हुआ, लेकिन फिर वो सूखने लगा पानी ना मिलने की कमी से। यदि 4-6 दिन और न बरसा तो वह सप्ताह समाप्त, यह आशंका उन जिलों के गांवों में घर करने लगेगी। लोग व्याकुल थे। गांवों में सियानों की कमी न थी। टोने टोटके धूप दीप सभी कुछ किया, लेकिन कुछ न हुआ। एक गांव का पुराना पुराना चतुर नावक बड़ी सूझबूझ का था। उसने बैठक करवाई, कहा कि क्या क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा चली। नावते अवसर पाकर पाकर कहा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, इन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। सभी तरह के उपाय कर लिए गए हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कुछ न किया गया हो, पर अभी तक हुआ कुछ नहीं है। बहुत से लोगों ने तरह तरह से कहा और गांवों के लिए उन उन गांवों के नाम के लिए होम, वन, सत्यनारायण की कथा, बकरों मुर्गों का बलिदान इत्यादि किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। किसी ने फिर सुझाए नावते की एक नई सूझ। अंत में सबको माननी पड़ी। नावते ने कहा, बरसात में ही मेंढक क्यों इतना बोलते हैं, क्यों इतने बढ़ जाते हैं। कभी किसी ने सोचा है इंद्र वर्षा के देवता हैं। सभी जानते हैं कि पानी की झड़ के साथ मेंढक क्यों बरसते हैं। तो क्यों कोई किरानी कह देगा कि मेंढक नहीं बरसते। बिल्कुल गलत। मैंने बरसते देखा है। बड़ी नाद या किसी बड़े बर्तन को बरसात में खुली जगह रख देख लो, साज के समय रख दो, सवेरे बर्तन में छोटे छोटे मेंढक मिल जाएंगे। बात यह है कि इंद्र देवता को मेंढक बहुत प्यारे हैं। वे जो रट लगाते हैं, जो इंद्र जय जयकार करते हैं, लोग मुंह ताक रहे थे कि नावता भी अंत में क्या कहते हैं। नावता अंत में बहुत आश्वासन के साथ बोला, मेंढक मेंढकी का ब्याह करा दो, पानी न बरसते तो नाक काट डालना। मेंढक मेंढकी का ब्याह कुछ के होठों पर हंसी झलकने को हुई, परंतु अनुभवी नावता की गंभीर शक्ल देखकर हंसी उभर न पाई। यानी जिनको जरूरत थी पानी की, तो उनकी ये बात सुनकर कि ये तो बड़ी अटपटी बात है, बड़ी चुटकुले वाली बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हंसी को कंट्रोल करके हो सकता है कुछ हो जाए इससे। एक ने पूछा, कैसे क्या होगा उसमें, मेंढक के ब्याह की विधि तो बताओ दादा। तो किसी ने पूछा कि दादा तुम ही बता दो। नावते ने विधि बताई, वैसे ही करो मेंढक मेंढकी का ब्याह जैसे अपने यहाँ लड़के लड़की का होता है। सगाई, फलदान, सगुन, तिलक, आतिशबाजी, दावत व धूमधाम के साथ हो, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। लोगों ने आकाश की ओर देखा, तारे टिमटिमा रहे थे, बादल का धब्बा भी वहां न था। पानी का बरसा तो मिटेगा, ढोरों बैलों का क्या होगा। बड़ी हुई निराशा ने उन सबको भयभीत कर दिया। लोगों ने नावते की बात स्वीकार कर ली। चंदा किया गया। अस्पताल के गांवों में भी सूचना भेजी गई। कौतूहल, उमंग और भय ने भी
अपना काम किया, नदी नावते के सुझाव को ठुकरा दिया तो संभवतः इंद्रदेव और भी नाराज हो जाएंगे। फिर क्या होगा, चौपट सब तरफ बंटवारा, आसपास के गांवों ने भी मान लिया, काफी चंदा थोड़े ही समय में हो गया, यानी जिस जैसे चंदा उठाया गया तो थोड़ा बहुत हो गया। नावते ने एक जोड़ी मेंढक भी कहीं से पकड़ रखे लिए थे, यानी मेंढक भी लेके आ गए थे। एक मेंढक था, एक मेंढकी, ब्राह्मणों की कमी न थी, ब्याह की धूमधाम का मजा और ऊपर से दान दक्षिणा। गांव के दो भले आदमी मेंढक मेंढकी के पिता भी बन गए। मुहूर्त शोधा गया, जल्दी का मुहूर्त। गाजे वाजे के साथ फलदान शगुन की रस्में अदा की गई। दोनों के घर दावत परंगत हुई। मेंढक मेंढकी नावते के पास ही थे, वही उन्हें खिला पिला रहा था। अन्यंत्र हटाकर उनके मरने जीने की जोखिम कौन लेगा, यानी अगर वो मर जाएं तो उनका जोखिम कौन उठाएगा। तिलक भावर भी दान आया। पानी के एक बर्तन में मेंढकी उस घर में रख दी गई जिसके स्वामी को कन्यादान करना था। उसने सोचा, हो सकता है पानी बरस पड़े, कन्यादान का पुण्य तो मिलेगा ही, कन्यादान करेंगे उसका पुण्य तो मिलेगा ही। मेंढक दूल्हा पालकी में बिठलाया गया, रखा गया, बांधकर उछलकर कहीं न चल देता तो सारा टप हो जाता। आतिशबाजी भी फूकी गई और बड़े पैमाने पर। एक तो आतिशबाजी के बिना ब्याह किया, दूसरे अगर पिछले साल किसी ने आतिशबाजी पर 1 रुपया फूका तो इस साल कम से कम 1.25 का धुआं तो उड़ाना ही चाहिए। तिलक हुआ। जैसे ही मेंढक के माथे पर चंदन लगाने के लिए ब्राह्मण ने हाथ बढ़ाया कि मेंढक उछला। ब्राह्मण डर के मारे पीछे हट गया। खैरियत हुई कि मेंढक एक पक्के डोरे से बर्तन में बंधा था, नहीं तो उसकी पकड़ धड़क में मुहूर्त चूक जाता। कुछ लोग मेंढक की उछल कूद पर हंस पड़े, कुछ ने ब्राह्मण के फटकारा, डांटते हो, दक्षिणा मिलेगी, पंडित जी को तिलक करो। ठीक है, पंडित जी ने साहस बटोरकर मेंढक के ऊपर चंदन तिलक छिड़का, फिर उसे लावा फेरे एक पट्टे पर मेंढक बांधा गया, दूसरे पर मेंढकी। दोनों ने टर शुरू की। नावता बोला, ये एक दूसरे से ब्याह करने की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, ब्याह हो गया। फिर दावत पंगत हुई, मेंढकी की विदाई हुई। मेंढक के पिताजी को दहेज भी मिला। मनुष्य के विवाह में दहेज दिया जाए तो मेंढक मेंढकी के विवाह में क्यों हाथ सुकोड़ा जाए, यानी उनको भी दिया जाए। पानी बरसने या न बरसे मेंढक के पिताजी खुश तो हो गए। नावता दादा की अंटी में भी रकम पहुंची और इंद्रदेव ने भी कृपा की। बादल आए, छाए और गड़गड़ाए, फिर बरसा मूसलाधार। लोग हर्षमगन हो गए। नावते की धाक बैठ गई। कहता फिर रहा कि मेरी बात खाली तो नहीं गई। इंद्रदेव प्रसन्न हो गए न। पानी बरसा और इतना बरसा कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नाले चढ़, नदियों में बाढ़ आ गई, पोखर और तालाब उमड़ उठे, कुछ तालाबों के बांध टूट गए, खेतों में पानी भर आया, सड़कें फट गई, गांवों में पानी तैरने लगा। इतना पानी बरसा, ठीक है। जनता और उसके ढोर डूबने उतरने लगे। बहुत से लोग मर गए, संपत्ति की भारी हानि हो गई। 8-10 दिन के भीतर ही भीषण बर्बादी हो गई। इंद्रदेव के बहुत हाथ पैर जोड़े वह न माने। लोग कह रहे थे कि इससे तो वह सूखा ही अच्छा था। फिर नावते की शरण पकड़ी गई। अब क्या हो, उसका नुस्खा तैयार था। कोई बोला, बात नहीं, सरकार ने तलाक कानून पास कर दिया है, मेंढक का तलाक कराए देता हूँ, पानी बंद हो जाएगा। पर मेंढक वह जोड़ा कहाँ मिलेगा। लोगों ने प्रश्न किया। नावते का उत्तर जेब में ही था। उसने झट से कहा, मेरे पास है। कहाँ से आया, कैसे प्रश्न हुआ। उत्तर था, मेंढक पिता के घर से दोनों को ले आया था। जानता था कि शायद अटक पड़ गई और न थी कुछ पैसा खर्च। मेंढक मेंढकी दोनों छोड़ दिए गए। दोनों उछल कर इधर उधर हो गए, परंतु पानी बरसना बंद न हुआ। बाढ़ पर बाढ़ और जनता के कष्टों पर पारावार नहीं। गांव छोड़कर लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक दो के मन में आया कि नावता मिल जाए तो उसका सिर फोड़ डालें, परंतु नावता कहीं 9-2-11 हो गया था। जिसने ये सलाह दी थी वो 9-2-11 हो गया था। तो बच्चों, ये थी आपकी एक बहुत अच्छी सी कहानी। ठीक है, आइए लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी सन 1889 ईस्वी में मऊरानीपुर झांसी में हुआ था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने झांसी में ही रहकर वकालत आरंभ कर दी थी। छात्र जीवन से ही उन्होंने लिखना आरंभ किया और जीवन पर्यंत लिखते रहे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं गढ़ कुंडार, लगन संगम, विराट की पद्मिनी, मुसाहिजू, झांसी की रानी, मृगनयनी, धीरे धीरे, राखी की लाज, जहांदार शाह, मंगलसूत्र, नाटक मतलब ये नाटक था, शरणागत, कलाकार का दंड, कहानी संग्रह आदि। वृंदालाल वर्मा को उनकी साहित्य सेवाओं के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों से साहित्य पुरस्कार, डालमिया साहित्यकार संसद, हिंदुस्तानी अकादमी, पियाग आदि सर्वोत्तम पुरस्कारों से सम्मानित
किया गया है इनको। तो बच्चों पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ठीक भी लगा होगा। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।